गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 15 चैप्टर प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट मतलब टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है आपका वर्तमान, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। प्रेजेंट टेंस होता है आपका वर्तमान काल जो चल रहा हो, ठीक है, वर्तमान काल, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स और रूटीन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट नाउ, ठीक है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो किसी पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो, मतलब अभी के बारे में बात कर रहे हो पॉजिटिव में। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, या फिर हम बोल सकते हैं अध्यापिका क्लास में कक्षा में पढ़ा रही हैं, तो अभी वो पढ़ा ही रही हैं, मतलब अभी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। रूल्स टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एस या ई एस आर एडेड टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। एस या ई एस हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एट द सेंटेंस इज सिंगुलर। जब कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या राम, सीता, जो मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे सपोज सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। ये आपका सिंपल पॉजिटिव वे में बात कर रहा है और अभी के बारे में बात कर रहा है कि अभी वो पढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, सी क्या है, सिंगुलर है। तो इसमें जो वर्ब होगा वो क्या है, पढ़ने का। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड पे फिर एस या ई एस जोड़ेंगे हम, रीड्स हो जाएगा, रीड्स अ बुक, ठीक है। मतलब पहले सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस जो सिंगुलर होगा, अगर जैसे सिंगुलर होगा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो उस पर एस या ई एस लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, दे रीड बुक, वे किताब पढ़े। दे तो आपका प्लूरल हो गया, तो इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। वी यूज डू एंड डज विद नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। अब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, मतलब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, जो अभी के बारे में बात कर रहे हो, उसमें 3 टेंस और होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 टेंसेस और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आता है। नेगेटिव क्या होता है, किसी भी जिस सेंटेंस में नकारा जा रहा हो, मना किया जा रहा हो। जैसे हम कह सकते हैं सी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, वह उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है, वह उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, मना किया कि उसको पसंद नहीं है, नहीं का वर्ड आ गया, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो हमने यहाँ पे सी जो है आपका वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने डज का यूज़ किया, नॉट के साथ डज लगाया है। और अगर हम यहीं पे बोल देते वी डू नॉट रन फास्ट, हम तेज़ नहीं भाग सकते, तो हम तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हमने डू का यूज़ किया है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आप इधर आ जाइए, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पे आ जाइए। इंटेरोगेटिव में ये पूछता है कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि प्रेजेंट टाइम के बारे में ही बात कर रहे हो, लेकिन कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो मिस्टर गुप्ता, क्या आप जानते हैं मिस्टर गुप्ता को? तो ये तो आपका क्वेश्चन कर रहा है ना। सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू नो मिस्टर गुप्ता, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, पूछ रही हूँ तुमसे कि क्या आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, मतलब टेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट टेंस, उसको हम कैसे उसके फॉर्मूले क्या है, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस में
सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव क्या होता है, उसे कैसे बना सकते हैं? जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज मैं बोल रही हूँ कि वह डॉल के साथ खेल रही है, वह डॉल के साथ खेल रही है, तो इस हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी, तो सी लिख देंगे पहले हम। फिर वर्ब क्या है इसमें? खेल रही है ना, तो खेलने का कार्य करिए, तो खेलना उसका हो गया वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले, तो प्ले लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, ये देखेंगे हम। तो देखा हमने, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है, तो S या ES हम ऐड करेंगे, तो सी प्लेस। फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका? विद द डॉल, विद ए डॉल, ठीक है। फिर ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज के साथ, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के से पहले आपको डू डज और नॉट को ऐड करना है। देखिए एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर देखेंगे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो आप डज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो आप डू लगाएंगे, और उसके साथ प्लस में लगाएंगे, मतलब फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे आप, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी डज नॉट प्ले विद द डॉल, वो डॉल के साथ नहीं खेल रही है। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के मिलेंगे। आपको एक सेंटेंस मिलेगा, क्या आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं? एक सेंटेंस ये मिलेगा, या फिर आपका नाम क्या है। मतलब ये क्या, क्यों, कैसे, ये सब सेंटेंस के बीच में आ रहा हो या फिर क्या वर्ड पहले आ रहा हो, तो इसे अलग अलग टाइप है करने का। अगर क्या वर्ड पहले आता है, क्या वर्ड पहले आता है, मतलब क्या आप खेल रहे हैं या क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या जो शब्द है वो पहले आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला है उसके लिए, डू या डस। मतलब ये देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो आप डज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। पहले देखेंगे डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आप स्कूल क्यों जाते हो, या आपका क्या नाम है, या फिर कुछ भी जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन वर्ड जितने होते हैं वो अगर सेंटेंस के बीच में आए तो आप क्या करेंगे? आप वो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। अगर जैसे आपसे पूछा जा रहा है आप स्कूल क्यों जा रहे हो, तो क्यों वर्ड को आप पहले लाओगे। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई, तो वाई को आप पहले लाओगे। फिर वाई के बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो डू है या डज है। यू है, यू तो प्लूरल होता है, तो डू, तो वाई के बाद डू, वाई डू यू गो टू स्कूल। आप बिल्कुल पूरा सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव के जैसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 15.1 एक्सरसाइज पे आ जाइए। इस पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, आपको देखना है और फिल करना है सेंटेंस को। जैसे सी डैश इन दिस हाउस, सी डैश इन दिस हाउस, वह इस घर में, इतना तो पता है हमें रहना ही आएगा, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वह इस घर में रहती है, तो सी लिव्स इन दिस हाउस, ठीक है। देन सेकंड देखिए, वी डैश इन एन ऑफिस, ठीक है, हम ऑफिस में कार्य करते हैं, मतलब काम करते हैं, ठीक है। तो वी आपका प्लूरल है तो ये आ जाएगा वी वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है। देन थर्ड देखिए, आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे गेट ही लगेगा, मतलब उठता मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो हमें पता है, पर ये देखना है कि वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आई है,
आई आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? कुछ नहीं, SEIS कुछ नहीं लगेगा, तो हम लिखेंगे आई गेट सिर्फ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू अ सॉन्ग, वह गाना सुन रहा है। लिसन का मतलब तो सुनना ही होता है। अब देखेंगे हम इसमें SEIS जोड़ेंगे या नहीं। सब्जेक्ट इसमें आपका प्लूरल है या सिंगुलर है? सिंगुलर है, तो हम इसमें SEIS जोड़ेंगे। तो ही लिसन्स टू अ सॉन्ग, ठीक है। फिर ऐसे नेक्स्ट देखिए, सुमित डैश हिज पेरेंट्स, सुमित लव्स हिज पेरेंट्स। देन नेक्स्ट देखिए, रोहन डैश द अनाउंसमेंट, रोहन मेक्स द अनाउंसमेंट। दे डैश अ गुड अमाउंट, दे पे अ गुड अमाउंट। यू डैश मच मनी, यू स्पेंड मच मनी। देन नेक्स्ट देखिए, बी क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे दे स्लीप लेट एट नाइट, वे रात में लेट सोते हैं। फिर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वे रात में लेट नहीं सोते, दे डू नॉट स्लीप लेट एट नाइट। अब उसके बाद सेकंड देखिए, आई लाइक सन आइसक्रीम, मुझे उसको आइसक्रीम पसंद है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम। फिर ऐसे नेक्स्ट देखिए, द कारपेंटर मेक्स अ चेयर, द कारपेंटर डज नॉट मेक अ चेयर। फिर देखिए, इट रेन्स हैविली, तो इट डज नॉट रेन हैविली। फिर नेक्स्ट देखिए, ही रन्स सो फास्ट, ही डज नॉट रन्स सो फास्ट। द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, द डॉक्टर डज नॉट ट्रीट्स द पेशेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बॉय मेक्स नॉइज इन द क्लास, द बॉय डज नॉट मेक्स नॉइज इन द क्लास। फिर दीज डॉग्स बार्क वेरी लाउडली, दीज डॉग डू नॉट बार्क वेरी लाउडली, ठीक है। बी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सी देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। अब तक हमने नेगेटिव में चेंज किया था, अब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। द बॉय रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फिर यहाँ पे कर सकते हैं, डज ही ब्लोज द विस्टल। फिर नेक्स्ट देखिए, डज सी ड्रॉज अ ब्यूटिफुल पिक्चर, यहाँ पे भी हम डज ही लगा सकते हैं। डज लता सिंग्स सो वेल। फिर यहाँ पे हम डू करेंगे क्योंकि दे आपका प्लूरल है, तो दे मीट एट द बस स्टॉप। फिर देखिए, वी आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे, डू वी गो टू विजिट अ जू। फिर नमिता आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप डज नमिता राइट्स ब्यूटिफुली। फिर डज माई टीचर कॉल्स मी, ठीक है। ये आपका सी क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। डी क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन वर्ड को बीच में लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको इसे जो ब्रैकेट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है। जैसे द फिशरमैन कैच फिश, फिशरमैन जो है वो मछली पकड़ता है। फिशरमैन मछली कब पकड़ता है, हम ये लिख सकते हैं फिशरमैन मछली कब पकड़ता है। तो व्हेन डज द फिशरमैन कैच फिश। फिर दे गो टू द मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं। वे मार्केट क्यों जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों जा रहे हैं, वाई का मतलब क्यों होता है, तो वे मार्केट क्यों जा रहे हैं, तो वाई डू दे गो टू मार्केट। फिर देखिए, यू जंप इनटू द पूल, तुम पुल के अंदर जंप कर रहे हो। अगर हम यहीं पे क्यों डाल दें, तो तुम पुल के अंदर क्यों कूद रहे हो, क्यों कूदते हो, तो वाई डू यू डू क्यों आया, क्योंकि यू जो है वो आपका प्लूरल है, ठीक है। वाई डू यू जंप इनटू पूल। फिर नेक्स्ट देखिए, द कैट क्लीन्स द वॉल, कैट जो है वॉल पर चढ़ती है। तो हाउ डज द कैट क्लीन्स द वॉल,
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, द फुटबॉल किक्स द फुटबॉलर किक्स द फुटबॉल, तो इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो द फुटबॉलर डज नॉट किक्स द फुटबॉल। अब इसके बाद फिर आपको नेगेटिव में ही चेंज करना है, आई नॉक द डोर, आई डू नॉट नॉक द डोर। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, डू वी ओपन द विंडो। फिर नेक्स्ट दोबारा आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, डू चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर हाफ कंप्लीट हो चुका है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना काफ़ी है। मैं इसके जो नोट्स होंगे आपको भेज दूँगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।